मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मित्रों अग्रसर आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप। ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के टॉपिक हम लोग है मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संपूर्ण इतिहास। जो मित्रों यह एक जीके का मित्रों ऐसा टॉपिक है जो मित्रों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम से मित्रों यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अतः मित्रों हम वैसे प्रश्न को मित्रों हम ऑब्जर्व किए हैं जो मित्रों 100% एग्जाम में आने की चांस है। अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न को मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा। मित्रों प्रथम प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक चीज आपको जरूर हम बताएंगे कि मित्रों यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक गोल फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों हम लिख ही दे देंगे कि आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मित्रों आज के पहला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। ए में आपका ऑप्शन है मंदिर में भ्रष्टाचार, बी में हिंसा, सी में मित्रों राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और डी में मित्रों सांप्रदायिकता। मित्रों बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक है मित्रों बताते चले कि यह मित्रों बंगाल का बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के पुजारी पर मित्रों किसी तरीका के मित्रों गलत आरोप लगने के कारण इस पर मित्रों जांच की मांग की गई थी और मित्रों मंदिर के नाम पर मित्रों बहुत सारे उलट पलट जैसे घटना घटने लगा था। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है हाली पद्धति संबंधित है किससे। फट से मित्रों बताइए कि हाली पद्धति का संबंधित मित्रों किससे था। बंधुआ मजदूर, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या फिर मित्रों अशिक्षा से। मित्रों फट से बताइए कि हाली पद्धति मित्रों संबंधित थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों हम अभी तुरंत बोले थे कि सभी प्रश्नों को मित्रों विश्लेषण मित्रों न देकर के हम डिटेल्स मित्रों आपको न देकर के MCQS लाए, MCQS मित्रों लाए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन को देखते के साथ मित्रों आंसर देना है। इसका आंसर एप्पल एकदम सही है, बंधुआ मजदूर। ठीक है अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की मित्रों स्थापना की। अर्थात करने के मतलब मित्रों कि अभिनव भारत समाज की मित्रों स्थापना किसने की। भगत सिंह, BD सावरकर, वरेंद्र कुमार घोष या मित्रों पुलिन बिहारी। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है, विनायक राव दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर मतलब इनको मित्रों शॉर्ट में बोला जाता है BD सावरकर। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, BD सावरकर। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना मित्रों 1838 ईस्वी में हुई उस संगठन का मित्रों नाम क्या था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी में मित्रों सेंट्रल एसोसिएशन और डी में मित्रों जमींदारी एसोसिएशन। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन मित्रों एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1838 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है दी दक्कन एसोसिएशन, बी में दी इंडियन एसोसिएशन, सी मित्रों दी मद्रास महाजन सभा और डी में मित्रों दी पुणे सार्वजनिक सभा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दी पुणे सार्वजनिक सभा। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के
संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओहुम। यहाँ पे डी में मित्रों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मित्रों फट से बताइए कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? मित्रों बताते चले कि भारत संघ के जो मित्रों संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों याद रखिएगा कि जब कांग्रेस पार्टी की मित्रों जब बम्बई में जो 1885 में तो जब स्थापना हो रहा था, उसमें से कौन ऐसे महान नेता थे जो शामिल नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी मित्रों उसमें शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? फट से मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का मित्रों संस्थापक था? मित्रों ए में बिपिन चंद्र पाल, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में मित्रों एस.एन. बनर्जी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व मित्रों भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था कौन थी? ए में आपका ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी में मित्रों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी में यंग बंगाल एसोसिएशन और डी में मित्रों इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मित्रों किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से मित्रों हटाया गया? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1874, बी में 1877, डी में 1885, सी में 1885 और डी में मित्रों 1892। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1874 मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से मित्रों बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, डी में मित्रों सुभाष चंद्र बोस। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 11 नंबर पे प्रश्न का मित्रों आंसर वही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी मित्रों प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो मित्रों सबसे पहले इनको जैसे सिविल सर्विसेज से मित्रों हटाया गया था, बर्खास्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में मित्रों इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ए में आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी में लंदन इंडिया सोसाइटी, सी में मित्रों इंडियन एसोसिएशन और डी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए मित्रों का ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में मित्रों राम मोहन राय और डी में मित्रों बाल गंगाधर तिलक है। मित्रों फट से बताइए कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी राम मोहन राय। मित्रों सही नहीं दिया हुआ है, इनका पूरा नाम था राजा राम मोहन राय। याद रखना मित्रों राजा राम मोहन राय मित्रों इनका पूरा नाम था। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, सी मित्रों एम बी राघव चेरियार, डी में मित्रों एस.एन. बनर्जी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल फिरोज शाह मेहता। ठीक है मित्रों आपको बताना है कि फिरोज शाह मेहता या फिरोज शाह कोटला मित्रों मैदान भारत के किस स्थान पर है? फिरोज शाह कोटला मैदान मित्रों कहाँ पर स्थित है? फट से बताइए कमेंट्स में। मित्रों अगला प्रश्न आपका है
कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मित्रों किसने किया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मित्रों किसने किया। मित्रों फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, सी में मित्रों WC बनर्जी, डी में तवेजी साहब, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना मित्रों किसने किया। मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, सी में मित्रों मद्रास नेटिव एसोसिएशन और डी में है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की मित्रों स्थापना किया था। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है अब्दुल अजीज, बी में मित्रों मोहम्मद अल हसन, सी में है राजा शिव प्रसाद और डी मित्रों गोविंद दास है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है जोनाथन डक्कन, बी में विलियम जोन्स, सी मित्रों वारेन हेस्टिंग्स और डी मित्रों चार्ल्स ग्रांट। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको विलियम जोन्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, तो विलियम जोन्स ने मित्रों किया था। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक मित्रों कौन थे, जिसकी स्थापना मित्रों 1784 ईस्वी में हुई थी। ए में आपका जोनाथन डक्कन, बी मित्रों सर विलियम जोन्स, सी में आपका वारेन हेस्टिंग्स और डी मित्रों विलियम बेटिंग। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों विलियम जोन्स ही होगा, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मित्रों प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत या फिर मित्रों आनंद मोहन बोस है। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में मित्रों थे एक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों संस्थापक में कौन से ऐसे मित्रों मुद्दा था जो कंपलसरी था। सैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, डी मित्रों मिलिट्री कमांडर है। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, सैनिक सेवक। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मित्रों संस्थापक कौन थे। विलियम एडम, बी में ए.ओ. होम, सी में रास बिहारी बोस, डी में मोतीलाल नेहरू। ये मित्रों में से कोई नहीं। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है। मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो मित्रों बताते चले कि ए.ओ. होम ने किया था 1850 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों वैसे प्रत्येक प्रश्नों को मित्रों बारीकी से क्लियर किया कीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मित्रों जब भी हम वीडियो मित्रों अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मित्रों तत्काल चला जाए। ठीक है,